ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 सितंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय देकर सुखदायी बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। सही है ना बात? ऐसे निंदक बच्चे ठौर नहीं पाते, उनको कोई ठिकाना नहीं मिलता, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, तो विकर्मा जीत बनेंगे। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? मौत तो सामने खड़ा है। ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल दुख नहीं आना चाहिए, उनको कहा जाता है महावीर। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, ये तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट नूंधा हुआ है। बाप ही समझाते हैं, मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं। देही के बाप को भी नहीं जानते यथार्थ रीति से। देही के बाप को माना आत्मा के बाप को भी नहीं जानते यथार्थ रीति से। इसलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। कलयुग को घोर अंधियारा और सतयुग को घोर सोझरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली हैं, अर्थात ब्लैक आउट है। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो, यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है। बाप घोर सोझरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं है कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। वो ना आत्मा को और ना ही परमात्मा को जानते हैं। भले कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ ये कुछ भी पता नहीं है। भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, सो क्या उसमें क्या पार्ट भरा हुआ है, कितने जन्म लेते हैं, ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा हैं, हमारा बाप निराकार है। हाँ, एक भी ऐसे कह ना सके, ना तो रचयिता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। बाप परिचय देते हैं कि मैं क्या पार्ट बजाता हूँ। कोई भी बाप का परिचय दे ना सके। बाप का पार्ट क्या है समझा ना सके। तुम भी नंबरवार समझते हो। देही अभिमानी होने के कारण अवस्था अच्छी रहती है। देह अभिमान में आकर फिर जगमोई करने लग पड़ते हैं, इसलिए ऊंच पद पा ना सके और ना ही विकर्म विनाश होते। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो,
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वो भी जानते हो। बाप को भी जानते हो कि वो कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है। परंतु पतित अपने को समझते थोड़ी हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है। अब फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हैं। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। सब एक दो को दुख ही देते रहते हैं। बाप कहते हैं कि अभी तुम सबको बाप का परिचय देकर सुखदायी बनाओ। देही अभिमानी ना होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तुम बच्चों को कब दुख नहीं होना चाहिए। कोई कोई तो हरास में आ जाते हैं। कोई समझते हैं बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर छूट जाए तो अच्छा है, सदैव तैयार रहना चाहिए। सुना? माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे भी जरूर आना पड़ेगा ना। हम कहें हम तो पप्पा को ही मानते, माँ को मानते ही नहीं है। जन्म कहाँ से लिया? शिव बाबा के बाप के बने कैसे? हाँ, बाप ने पहले माँ को अपना बनाया, माँ के द्वारा ही हम लोग हुए, है ना। इसलिए माँ की पालना, माँ का प्यार, माँ का कुछ भी हम भूल नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मा, बड़ी माँ, शिव बाबा, अगर ब्रह्मा बाबा को अपना नहीं बनाते हम, तो इनके मुख से हम बच्चों को ज्ञान नहीं देते तो हमें कहाँ से पता चलता। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण डायरेक्ट शिव बाबा के नहीं बन गए। इसलिए बाबा कहते परंतु ब्रह्मा के आगे तो ज़रूर आना ही पड़ेगा ना। हाँ, मैंने जब ये ज्ञान सुना था तो मुझे ब्रह्मा बाबा से ही पहले प्यार हुआ था, है ना। बाबा को देखती थी, माँ का रूप दिखता था बाबा के अंदर, है ना। इसलिए यही वो ब्रह्मा है, हम सब की बड़ी माँ अलौकिक। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो माता ये और पिता वो, माँ बाप दोनों को ही मानना पड़े, है ना। नहीं तो बाबा कहते अच्छा घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। कहते हैं ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी है, ऐसे बाबा से बराबरी करने लगते हैं। पढ़ते तो सब शिव बाबा से हैं, परंतु ब्रह्मा के पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तब मालूम पड़े, है ना। ऐसे तो शिव बाबा इनमें प्रवेश होके बात करते हैं, सीधा सीधा निराकार शिव बाबा सुनाए और तुम सुनो, करो कैच कैसे होता है। बाबा कहते हाँ, इनके द्वारा, इनके बिना मुरली सुन के बताओ। पढ़ते तो शिव बाबा से हैं, हाँ, परंतु ब्रह्मा के पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा मुरली भी बंद कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म। वो वर्षा कैसे पाएंगे। ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में खराब हो जाते। फिर बताओ कि उनकी क्या गति होगी। सतगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठौर पा नहीं सकेंगे। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं कहेंगे। गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनती हो, सतगुरु द्वारा बनी हो, ना कि कलयुगी गुरुओं द्वारा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया बने हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। मेहनत है, माया किसी की बुद्धि को ताला लगा देती है तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाप दादा के हस्त लिखित पत्रों की कॉपी सुनेंगे। हाँ, बाबा के हाथ से जो लिखते थे ना बाबा, सिंधी में जो रेड अक्षर में वो वाली आई है।
बाबा कहते ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवान वाच अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों के प्रति शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा लिख रहे हैं। हे बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वो पतित शरीर कौन सा है? जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण श्री राधे, स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी वो देवताओं का धर्म है नहीं, अनेक धर्म है। अब फिर से बाप आकर वो सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट होकर भाई बहन बनते हैं। वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा से। शिव बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, अब देही अभिमानी व आत्म अभिमानी भव और मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो। आत्माभिमानी बनो और मुझ बाप को याद करो, जो इस योग अग्नि द्वारा या याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है, वो जन्म जन्मांतर का सो भस्म हो जाएगा। देह का अभिमान छोड़कर अपने को आत्मा निश्चय कर बेहद के बाप मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, तो तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। द्वापर में जब से रावण की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में आयरन एज तमो प्रधान कही जाती है। अर्थात सतयुग में जो पावन थे सो पतित बन जाते हैं कलयुग में। अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, उनको अपना बनाता हूँ। इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा का नाम रख देता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। देखो डायरेक्ट शिव बाबा बता रहे हैं इनके बारे में। कल्प पहले ड्रामानुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। फिर भी जबकि कल्प की अंत में पतित बनकर आत्मा 84 का चक्र पूरा करती है, तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने आना पड़ता है। कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष के बाद मुझ सर्व के परमपिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है, और मनुष्य मात्र पतित बनकर दुर्गति को पाते हैं, और मैं ब्राह्मण कुलभूषणों का बाप टीचर सतगुरु बनता हूँ। कितना क्लियर बाबा सुना रहे हैं। मेरा तो कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में दैवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूँ, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी दैवी स्वराज्य से फिर से स्थापन हो। बच्चों को सिद्ध करके बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। दैवी कुल से ये उत्तम कुल है, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी वैकुंठ दैवी स्वराज्य था, तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में आए, अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। इसे 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। सभी तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते आए हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती आई है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का झाड़ का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीनोलॉजिकल ट्री का
पहला मनुष्य आदम व एडम व प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली परम पिता मुझ परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीखकर सुख गनेरे सूजरे में जाते हो। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुम ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में है। इसीलिए जब भी सरस्वती माँ, जिसको विद्या की देवी कहते हैं, उनके आगे जाते हैं तो क्या कहते, तमसोर माँ ज्योतिर्गमय। दूसरी बात, बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाबा को, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है और कोई तकलीफ नहीं है। बाप जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है, अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देवे। जितना भक्ति में मेहनत उतना यहाँ चुप रहना है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। दूसरे लौकिक माँ बाप, बंधु, भाई बंधु सब इस समय दुख देते हैं, ये फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल और जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, हम ऊंचे ते ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इसी खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है, सदा इस स्मृति में रहकर हर्षित रहना है। दूसरी बात, किसी भी बात के दुख में नहीं आना है, झरमुई झगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हों, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वो और अच्छा। जो होना है वो और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, ये तो अब होना ही है, उनका काम ही ये है। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करें।